हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इट इज ऑफ टू टाइप्स। दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? चार्जेस दो टाइप के होते हैं। वन इज द पॉजिटिव एंड सेकंड इज द नेगेटिव। दो टाइप के हमारे पास चार्जेस होते हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कितने टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं? दो टाइप्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक तो उनमें अट्रैक्शन होती है, दूसरी उनमें रिपल्शन होती है। तो इसी कारण से हमें ये पता चला था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज द पॉजिटिव एंड सेकंड इज द नेगेटिव। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। द नंबर टू इज like charges repel and unlike charges attract each other. That means जो like charges होते हैं उनके बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है, और जो unlike charges होते हैं उनके बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, दैट मीन लाइक चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस क्या है? यहाँ पे सिमिलर है। तो इनको जब हम एक दूसरे की फील्ड में लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, तो हमें देखने को मिलेगी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लाइक चार्जेस में क्या होती है? लाइक चार्जेस में क्या होती है? रिपल्शन होती है। ओके, तो दूसरा जो केस है इसके साथ, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, दोनों यहाँ पे कौन से चार्जेस हैं? अनलाइक। कौन से चार्जेस हैं? अनलाइक। तो इन दोनों को जब हम एक दूसरे की फील्ड में लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनमें रिपल्शन होती है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन होती है। ओके, सो दिस इज नंबर टू प्रॉपर्टी। एंड नंबर थ्री इज इट इज एडिटिव इन नेचर। नंबर थ्री प्रॉपर्टी इज इट इज एडिटिव इन नेचर। दैट मीन इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उनमें जो अलजेब्रिक सम होता है वो लग सकता है। मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है। इस बॉडी का नाम दे दो कुछ, ए बी सी कुछ भी दे सकते हो। मान लीजिए इस पे एक चार्ज है +5q और दूसरा चार्ज है -2q। ओके, तो इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज अगर हमें निकालना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे? इनका अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो इस बॉडी पे अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? +5q +-2q। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली 3q। कौन सा? प्लस का। तो टोटल चार्ज जो आ जाएगा बॉडी ए पे वो कितना आ जाएगा? +3q। ओके, सो दिस इज द नंबर 3 प्रॉपर्टी। दैट मींस इट इज एडिटिव इन नेचर। दैट मीन हम सिंपली अगर किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है तो सिंपली हम उन पे अलजेब्रिक सम लगा सकते हैं। द नंबर जो है वो है इट इज क्वांटाइज्ड। इट इज क्वांटाइज्ड। दैट मीन चार्ज जो है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमें किसी बॉडी के ऊपर चार्ज देना है, किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो वो जो चार्ज जाएगा वो स्टेप्स में जाएगा। जो उस बॉडी पे चार्ज आएगा वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप में जाएगा, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं जाएगा। दैट मीन कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। तो जब इट इज क्वांटाइज्ड, और इसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला दे दिया इस प्रॉपर्टी के लिए, Q इज इक्वल टू +-NE। ठीक है, Q यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। जिस बॉडी को हमने चार्ज करना है और उसका टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना है, तो वो क्या आ गया? Q। प्लस माइनस क्या है? यहाँ पे प्लस माइनस आ गया हमारा चार्ज, क्योंकि चार्ज दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। तो बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, बॉडी को नेगेटिव चार्ज भी क्या कर सकते हैं। N इज द इंटीजर, वो E क्या आ गया? सिंपल हमारे इलेक्ट्रॉन से चार्ज। ओके, तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक बॉडी है। ओके, अभी से न्यूट्रल है, तो मेरे को इसको चार्ज करना है। तो मैं दो तरीके से इसको चार्ज कर सकता हूं। इसको मैं पॉजिटिव चार्ज भी दे सकता हूं, इसको मैं नेगेटिव चार्ज भी दे सकता हूं गाइस। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है बॉडी को, तो इस बॉडी के ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो +1 आएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो +2 आएगा, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो +3 आएगा। लेकिन अगर मेरे को इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो मेरे को इसको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने पड़ेंगे बाहर से किसी बॉडी से इसके ऊपर। तो मान लीजिए मेरे को इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 बाय 1 इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे। ओके, तो जब मैं इसको चार्ज करूंगा तो पहले इस पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा,
ओके, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कैसे है, कितना आएगा, आइए देखते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, चार्ज कौन सा दे रहे हैं, नेगेटिव, तो माइनस आएगा। एन इज अ इंटीजर, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक, तो एक आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चार्ज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो टोटल चार्ज जो इस बॉडी को बन जाएगा वो बनेगा 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को देंगे तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ओके, मान लीजिए इसके बाद हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको दिया, इस बॉडी को दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दिया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो इसी फॉर्मूले पे जाएंगे। सो Q इज इक्वल टू माइनस, एन कितना है जो है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और एक, दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो इसको कर लो मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 to 12, 3 2 1 2 8 3, तो ये बन जाएगा 10 raised to power minus 19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू माइनस 3.2 into 10 raised to power minus 19 कूलम। जब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लाएंगे, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इस पे ट्रांसफर करेंगे तो कितना चार्ज बन जाएगा इस बॉडी के ऊपर, आइए देखते हैं। तो Q इज इक्वल टू माइनस, एन की जगह क्या आ जाएगा, 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ओके, तो जहां पर जब इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 3 18, 3 1 3 और एक 4, 4.8 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो टोटल चार्ज इस पे ये बन जाएगा। तो देखिए गाइस, जब हमने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो टोटल चार्ज इस पे कितना बन गया -4.8 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो चार्ज किस तरह से बढ़ा। चार्ज इस बॉडी पे जो हमने चार्ज किया वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बढ़ा। पहले 1.6, ओके, पहले 1.6, फिर 1.6 और ऐड हुआ, 1.6 और ऐड हुआ, फिर 1.6 और ऐड हुआ, फिर जाके यहाँ पे चार्ज बने। जब 1.6 ऐड हुआ तो चार्ज था बॉडी को 1.6, जब 1.6 और ऐड हुआ तो चार्ज बन गया यहाँ पे -3.2, जब 1.6 और ऐड हुआ तो बन गया -4.8। तो हमने देखा तो चार्ज हुई बॉडी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हुई। 1.6 के बाद सीधा कितना बना, 3.2, इसके बीच में 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.3, 2.4, वो कोई भी चार्ज इस पे नहीं गया। 1.6 के बाद कितना चला गया सीधा, -3.2, और -3.2 के बाद 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 कोई नहीं आया, सीधा क्या आया, -4.8। तो हमने देखा जो चार्ज जो इंक्रीज हुआ बॉडी पे वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हुआ। कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हुआ। इसलिए हम इसको बोलते हैं चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड। ओके, चार्ज के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। दैट मीन एक पर्टिकुलर फॉर्म में जाएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर चार्ज इस तरह से जाता, दैट मीन 1.6, 1.7, 1.8, तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये इंक्रीज होता है स्टेप बाय स्टेप में। इसलिए हम बोलते हैं जो चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो गाइस फॉर्मूला है इसको थोड़ा लर्न कर लेना। अब वीडियो के एंड में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं पूछूंगा कि ये चार्ज क्या पॉसिबल है या नहीं है, तो किस तरह से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है, वो प्रॉपर्टी है इट इज कंजर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज कंजर्व। दैट मीन चार्ज हमारा जो है वो क्या है, कंजर्व है। दैट मीन अगर हम नेचर में किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उस पर चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो सिंपली से इसकी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे हम 2 बॉडीज लेते थे, उसको चार्ज करते थे, चार्ज में हम रबिंग करते थे, रबिंग में सिंपली क्या होता था, चार्ज ट्रांसफर होता था। ओके, तो चार्ज की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी की वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। नेचर में जितना भी चार्ज है, हमारी पूरी दुनिया में जितना भी चार्ज है, वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ टेंसर क्वांटिटी, दैट मीन इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो गाइस अगर आपको कहीं बोर्ड पे कंपैरेटिव में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ टेंसर जहां वेक्टर जहां स्केलर क्वांटिटी, तो आपको टेंसर क्वांटिटी को ही चूज करना है। बाय द वे अगर आपको टेंसर क्वांटिटी नहीं दी होती है ऑप्शन में, 2 क्वांटिटीज दी होती है वेक्टर और स्केलर, तो आपको फिर स्केलर को चूज करना है। ओके, कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो टेंसर क्वांटिटी क्यों है, तो आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, ये सर्किट है।
तो यहां से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 5 एम्पियर, यहां से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 2 एम्पियर। तो इस पॉइंट के ऊपर टोटल चार्ज हमें निकालना है कि टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, जहां वेक्टर फॉर्म में इसको देखने के लिए किस तरह से पूरा चार्ज यहाँ पे होता है या इस पॉइंट पे चार्ज कितना होता है। ओके तो अगर वेक्टर लॉ यहाँ पे करंट फॉलो करता तो इस पॉइंट के ऊपर तो चार्ज जाता ही नहीं, कभी भी चार्ज इस पॉइंट पे जाता ही नहीं, क्योंकि जहां पे दो अपोजिट डायरेक्शन में दो क्वांटिटी हो तो वेक्टर उसको बोलते हैं सिंपली इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, तो रिजल्टेंट क्या बनता है इनका, रिजल्टेंट इनका वेक्टर बनता 5 माइनस 2 3 एम्पियर, और डायरेक्शन किस तरफ होती नीचे को, दैट मीन 3 एम्पियर करंट जाता नीचे को। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब हमने देखा, एक्सपेरिमेंट इसको देखा सर्किट में, तो यहाँ पे करंट बना 7 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना बना 7 एम्पियर। तो यहाँ पे सिंपली हमें पता चल जाता है कि जो करंट है वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता। तो ये इस तरह से हम इसको बोल देते हैं कि जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और इस करते हैं, आइए गाइस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो उसका एक फॉर्मूला बनाया था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ओके तो यहाँ पे Q जो था वो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी था, N जो था वो इंटीजर था, E था जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से, सिंपल उसके ऊपर कितना चार्ज होता है वो उसको देखना था। ओके तो मान लीजिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है कि मेरे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर मेरे को चार्ज लाना है 5.8 into 10 raised to power minus 18 कूलम। इट इज पॉसिबल। मेरा जो क्वेश्चन है, is a charge of 5.8 into 10 raised to power minus 18 is possible, कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। मेरे पास एक बॉडी है A, तो मेरे को इसको इतना चार्ज करना है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कैसे इसको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, कि क्या इतना चार्ज हम किसी बॉडी के ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे हमने पढ़ा था n है इंटीजर, तो n की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। n की वैल्यू अगर इंटीजर आती है इस इक्वेशन में, टोटल चार्ज पुट कर देंगे 5.8, E की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 into 10 raised to minus 19। अगर n यहाँ पे इंटीजर आता है तो ये चार्ज पॉसिबल है, अगर n इंटीजर नहीं आता है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5.8 into 10 raised to power minus 18 कूलम, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 36.25। तो ये देखिए 36.25 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। इतने चार्ज हम किसी बॉडी को नहीं कर सकते। ओके दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है। ओके फिर से लेते हैं ये बॉडी, मेरे को इसको चार्ज करना है, मैं चाहता हूं इसको मैं चार्ज करूं 4.8 into 10 raised to power minus 19 कूलम। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। फिर से कि मेरे को ये चार्ज करना है इस बॉडी को इतना, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सीधा सा क्वेश्चन है, इज ए चार्ज ऑफ 4.8 into 10 raised to power minus 19 कूलम इज पॉसिबल और नॉट। तो सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू निकालेंगे इंटीजर की, n अगर इंटीजर आएगा तो चार्ज कर सकते हैं इतना, अगर n इंटीजर नहीं आएगा तो चार्ज नहीं कर सकते हैं इतना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू 4.8 into मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 19 कूलम, और E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to power। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 10 raised to power 19 10 raised to 1.63, ये बन जाएगा 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 3 इज इंटीजर, सो दिस चार्ज इज पॉसिबल, हम इतना चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। ओके तो इस तरह आप किसी भी चार्ज को चेक कर सकते हो किसी भी बॉडी में कि क्या हम किसी बॉडी में इतना चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू ऑल अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।